हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। फर्स्ट पार्ट में हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस पार्ट में हम 5th क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। 5th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री मीटर ऊंचाई पे ऊपर एक कोई काइट उड़ रहा फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, जो कि यहाँ उसकी कोई जो डोर थी वो यहाँ पे बांध दी गई है और ग्राउंड लेवल से वो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसने बोला है कि ये जो उसमें डोरी होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब हमें निकालना है h और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमें नहीं पता, तो हमें तो h निकालना है, डोरी की लेंथ निकालनी है। तो चलिए ट्रिक से करते हैं शुरू। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टैन। यहाँ पे हमें p दिया हुआ है, h हमने निकालना है, तो p बाय h हमारा होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h। साइन थीटा हमारा है 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू p है 60, h निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 60 बाय h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h, तो यहाँ पे आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 60 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो √3 था जो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 120 डिवाइड बाय √3। डिनोमिनेटर में रूट में नहीं आना चाहिए, तो उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे √3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 √3 इंटू √3 हमारा क्या होता है 3, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा 40, तो आएगा हमारा 40√3 मीटर। तो ये आगे इस डोरी की लेंथ 40√3। तो इस तरीके से डोरी की लेंथ आ जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं सो दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो इसमें बोल रहा है कि एक लड़का था 1.5 मीटर का और वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है जिसकी लेंथ है 30 मीटर, और वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चल के जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो पहले उसका जो एंगल था वो 30 डिग्री का था, तो जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ गया तो उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब वो जो एंगल बना रहा है, यानी कि जो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है वो आइस से देखेगा, ना कि फुट से। तो हमारा 1.5 मीटर जो लॉन्ग लड़का है वो बिल्डिंग में से कट हो जाएगा 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 मीटर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर। तो ये तो आ गया हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 30 डिग्री से वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ चल के गया है, तो ये इतना एरिया वो कवर किया है उसने, इतना एरिया वो चल के गया है, तो यानी कि यही लेंथ हमने निकालनी है। तो ये हो गया हमारा बेस ABCD। तो हम पहले ट्रायंगल ABD में चलते हैं। ABD का मतलब है 30 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल में चलते हैं, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे गए हम इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में तो पहले लिख लेते हैं एक ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
सोना चांदी तोले, ये साइन कोस टेन। तो उसमें P हमें दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है। हम पहले पूरा बेस निकाल लेते हैं, फिर 60 वाला बेस निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 30 वाली जो जितना एरिया वो चल के गया वो आ जाएगा। तो क्या होगा, P हमें दिया हुआ है, B हमें निकालना है, तो P बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे। P बाई बी हमारा क्या होता है 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाय बी। थीटा हमें क्या दिया हुआ है 30, ए बी डी में गए हैं हम, ए बी डी, तो हम यहाँ वाला ही एंगल लेंगे 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो यहाँ आ गया tan 30 इज इक्वल टू P था उसका 28.5 डिवाइड बाई B फाइंड आउट करना था। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 28.5 B, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, B इज इक्वल टू 28√3 मीटर आ जाता है। तो उसके बाद हम 60 डिग्री वाले एंगल में जाएंगे, यानी ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी में। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस वही फॉर्मूला लगेगा P बाय बी वाला। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय बी। थीटा हमारा है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू P हमारा दे रखा है 28.5, B उसने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, निकालना है। tan 60 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 बाय बी। यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3b इज इक्वल टू 28.5। √3 क्या होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 28.5 बाय √3। डिवाइड डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला नंबर्स नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है हमारा 28.5 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 हमारा होगा 3, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं 9.5 √3। तो ये पूरी वैल्यू हमारी आई थी 28.5 √3, और ये वैल्यू आई है 60 वाली 9.5 √3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाली में से, इस पूरे लाइन में से अगर हम इतनी लाइन माइनस कर देते हैं तो हमारी ये वाली लाइन आ जाती है जो उसने पूछा कि कितना एरिया वो चल के गया। तो हम 30 वाले में से 60 वाला माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं और लिखेंगे वॉक कि उसने कितना एरिया कवर किया, कितने चल के गया वो। तो यहाँ से हम लेंगे 30 वाला हमारा है 28.5 √3, और उधर से 60 वाला क्या, 60 डिग्री वाले एंगल से क्या आया हमारा बेस 9.5 √3, 9.5 √3। दोनों को कर देते हैं माइनस, √3 ऐसे आ जाएगा 091, 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आ गया हमारा 90 √3 मीटर। तो 90 √3 मीटर वो क्या करके गया है, यहाँ से चल के गया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ बॉटम and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. इसने बोला है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग ले लेते हैं 20 मीटर हाई, ये इसकी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से एक टावर लगाया हुआ है, और इस टावर के टॉप से और बॉटम से, टॉप और बॉटम से दो एंगल दिए हुए हैं। बॉटम से दिया हुआ है 45 डिग्री और टॉप से दिया हुआ है 60 डिग्री, और उसने बोला है कि टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं। हम पहले इनको नाम दे देते हैं ABCD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BCD इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, छोटे वाले में। इसके लिए हमें परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस हमें निकालना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पे पहले ट्रिक लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। तो P बाई बी हमारा क्या होता है 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं BCD में, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। इसमें क्या होगा P बाई बी यानी कि 10 थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। यहाँ से 10 थीटा, अब इस ट्रायंगल के लिए हमें क्या थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, बॉटम से 45 बोल रहा है तो ये चलेगा हमारा 45। क्या लिखेंगे 10 45 इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर दे रखा है 20 और B दिया हुआ है, निकालना है हमें। अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/1 लिख लेते हैं। 20 बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B आ जाता है हमारा 20 मीटर, यानी कि बेस आ गया ये 20 मीटर। तो अब चलते हैं ACD, बड़े वाले ट्रायंगल में ACD। तो इन ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, वैसे फॉर्मूला लगेगा 10 थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। 10 थीटा हमारा अब क्या होगा 60, टॉप से उसने 60 बोला था तो ये 60 डिग्री का एंगल चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, ये चीज़ हमें निकालनी है तो इसको x पुट कर लेते हैं और ये चीज़ हमें दी हुई है तो मतलब इसको पूरा परपेंडिकुलर में तो पूरा लेना पड़ेगा। तो x प्लस 20, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ x प्लस 20 डिवाइड बाय बेस हमने अभी निकाला था 20। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ से x प्लस 20 डिवाइड बाय 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा x प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3, 20 √3 को 20 इंटू √3 क्या होगा 20 √3। अब जो ये 20 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20 √3 माइनस 20, क्योंकि यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर बचता है √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया x ही हमने क्या लिया था टावर की लेंथ ली थी। यहाँ पे लिख भी सकते हो लेट लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर। तो जो x की वैल्यू आई है वही हमारी टावर की लेंथ आ गई। और लास्ट में भी लिख देंगे सो दैट लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट्स में √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिसमें डबल ट्रायंगल बनाने पड़ते हैं। जो हमने पहले 1 to 5th क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, सिर्फ वो बेस क्लियर करने के लिए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक ऐसे पेडेस्टल है, कोई पेडेस्टल, इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है स्टैचू जिसकी लेंथ है 1.6 मीटर और ये स्टैचू के टॉप से एंगल बनाता है 60 डिग्री और पेडेस्टल के टॉप से, ये पेडेस्टल है इसके टॉप से एंगल बनाता है 45 डिग्री। तो हमें निकालनी है पेडेस्टल की लेंथ। पेडेस्टल की को मान लेते हैं x, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं लेट लेंथ ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू x मीटर। इसको नाम देते हैं ABCD। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा बेस, ये होगा हाइपोथेसिस। इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। तो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, मतलब B निकालना है, तो P और B वाला फॉर्मूला लगेगा। तो P/B हमारा क्या होता है, tan। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B थीटा। अब हम पहले कौन से ट्रायंगल में गए, इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले में चले जाते हैं, ACD में। तो ACD में हमारे पास ACD में क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे लेंगे tan 60 इज इक्वल टू P। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये पूरा होगा, और इसमें क्या आ जाएगा 1.6 प्लस x, क्योंकि स्टैचू की लेंथ है 1.6 और पेडस्टल की है x, दोनों को मिला के हमारा पूरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। बेस हमें नहीं पता, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3। इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3b इज इक्वल टू 1.6 प्लस x इंटू 1, तो यही आ जाएगा। उसके बाद जो √3 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा बेस आ गया 1.6 प्लस x डिवाइड बाय √3। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले इसमें चलते हैं BCD में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, छोटे वाले ट्रायंगल में गए, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, वही परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है, tan। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा P/B, tan थीटा। अब इसके लिए थीटा हम छोटे ट्रायंगल के लिए, इसने टॉप ऑफ द पेडस्टल बोला था 45 डिग्री, तो हम एंगल भी क्या लेंगे, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लेंगे tan 45 इज इक्वल टू P हमारा हमने लेट किया हुआ है x, बेस अभी हमने यहाँ से निकाला था 1.6 प्लस x डिवाइड बाय √3, 1.6 प्लस x डिवाइड बाय √3 अभी निकाला था हमने। तो यहाँ क्या tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, और यहाँ पे x 1.6 प्लस x डिवाइड बाय √3। इसको कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x डिवाइड बाय √3x, सॉरी √3 सिर्फ। तो यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। तो ये जो x है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आता है x √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब जो √3 माइनस 1 है वो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। तो ये हमारी x की वैल्यू आई है मीटर, तो मतलब ये क्या आया हमारा, पेडस्टल की लेंथ। तो यहाँ पे लिख देंगे सो दैट लेंथ ऑफ पेडस्टल इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब एक चीज़ है कि रूट में डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर लिखेंगे, रैशनलाइजेशन हम यहाँ कर देते हैं 1.6 √3 माइनस 1। अब साइन चेंज करके फिर रैशनलाइज होगा, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हमारा होगा 3, और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0.8, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी पेडस्टल की लेंथ। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।